आप देख रहे हैं उत्तराखंड शक्ति डिजिटल न्यूज। 12 और 1 बजे के बीच में जो है इनकी नमाज वगैरह होती है। वैसे रामनगर में तो हमने जो है जिस दिन रंग है उस दिन उन्हें 1 से 2 बजे के बीच में कर दिया है। अगर हो सकता है आप लोग भी अगर टाइम चेंज करते हैं अपने आप आपस में बात करके। हमारे यहाँ पे नमाज का टाइम जब होता है या होली निपट जाती है। हमारे यहाँ तो वैसे 1:30 बजे का 2 बजे का टाइम हमारे यहाँ नमाज का 1:30 का है। 1:30 बजे के बाद तब तक निपट जाती है। 1:30 बजे निपट जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तीनों मस्जिदों में चारों मस्जिदों में नमाज हो जाती है 1 से 2 के बीच कोई पॉलिटिशियन वाला हिसाब दीजिए वापसी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपस में प्रेम पूर्वक कुछ लोग ऐसे होते हैं हमें लोगों में, हिंदू लोगों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रंग से चिढ़ते हैं। कहते यार मेरा सर दर्द होता है या फलाना होता है या किसी के घर में कोई कैजुअलिटी वगैरह वगैरह होती है तो जब तक वार्षिक वगैरह वगैरह नहीं होती है तो वो लोग भी उस पर रंग नहीं कर लगाते हैं। और कुछ मुस्लिम भाई भी हमने देखे, हमने विभाग में भी देखे और अन्य जगहों पर इतनी जगह नौकरी कर दी है तो वो भी खुद हमारे साथ में रंग खेलते हैं। कुछ शौकीन होते हैं इस चीज़ की, भाईचारा वाला जो सिस्टम है। तो प्रेम से मिलिए, प्रेम से व्यवहार से जो है अपना इस त्यौहार को अच्छी तरह से वो कीजिए। पिछले बार का वो 50% लोग इसमें जो रंग खेलते हैं 50 तो कहोगे 40% फिर भी जो है उसमें वो नशा वगैरह वगैरह करके आते हैं। वो क्या कह देंगे, किसी से कैसा कर देंगे, इस प्रकार का जो है न हो। और अपने हाथ में किसी भी राजनेता का या किसी चीज़ का प्रचार प्रसार वाली सामग्री अपने साथ में होली के दिन न लाएं। मतलब चुनाव के टाइप का किसी प्रकार का वो प्रलोभन वाली चीजें ना। हाँ, उसमें पार्टी भी बदनाम होती है और वो आदमी भी जो है बदनाम होगा। फिर आचार संहिता के अनुसार जो है उसके खिलाफ जो है कोई कानूनी कार्रवाई हम करेंगे त्यौहार के दिन तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। वो चीज़ ना रहे, ये चीज़ आप लोगों को फॉलो करना होगा। ये चीज़ आप लोग कीजिए। अब आप लोग बताइए कि आपको कोई इस चीज़ में कोई इस प्रकार की शंका है कि साहब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ होती है। और दूसरा उसी सुरक्षा के हिसाब से जहाँ पर भी होलिका का दहन होता है वहाँ पर आप लोग जो है कुछ ऐसा न हो कि किसी व्यक्ति को या उसके किसी प्रॉपर्टी को, सरकारी संपत्ति हो, अपनी निजी संपत्ति हो, उसको नुकसान पहुँचे। तो उस हिसाब से जो है होलिका दहन आप लोग करेंगे। अब ये होली जब होती है तो उस दिन के लोग क्या करते हैं, बहुत तेज़ आवाज़ में अपने घर के सामने बड़ा लगा देते हैं वहीं पर म्यूजिक सिस्टम। तो उसके अगल बगल में कोई बीमार वगैरह व्यक्ति होता है या थोड़े बच्चे होते हैं या बच्चों के पेपर वगैरह चल रहे हैं तो उन लोगों को जो है डिस्टर्ब होता है। अगर अगल बगल पड़ोसी कोई आपको ये कहता है कि भाई इतनी ज़ोर से आप इसको न बजाएंगे, सयाना आदमी जो होगा ना वो कभी किसी प्रकार का विवाद नहीं करता है, न वो विवाद होने देता है। ये कौन करते हैं? नए लड़के करते हैं जो नए, उनको न अकल होती है इस चीज़ की और वो हम क्या कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा वो कुछ नहीं जानते। फिर उन बच्चों के चक्कर में माँ बाप जाते हैं वहाँ पर। उन्होंने कहा मान लो तो अगर किसी का बच्चा किसी ने कोई खुरापात कर दी, दूसरे दिन उसको थप्पड़ मार दी, उसने कहा कि क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुझे। वो एक इशू बन जाता है और वहीं से विवाद होना शुरू हो जाता है बच्चों के वजह से। तो ये बच्चों के वजह से होता है तो इस चीज़ का भी मतलब थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए। अगर कहीं कोई इस प्रकार की अगर बात होती है, कहीं किसी का डिस्टर्ब होता है तो हमारा थाना बना है, थाना आपका है, आपको सीधे यहाँ कॉल करनी है कि भाई यहाँ पर इस प्रकार की बात होती हो सकता है, ये विवाद बढ़ सकता है। तो समय पर रहते हुए हमें अगर सूचना मिल जाएगी तो उस प्रकार की कोई किसी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हो। 2 बार यूज़ करने से वो पूरी ज़िंदगी भर हैबिचुअल हो जाता है, उस चीज़ का आदत हो जाती है। तो ये फैलता है, ये मैं समझिए कि यहाँ से फैलता है। अगर आपको जानकारी हो रही है कि इस घर में यहाँ पर स्मैक है तो आप सीधे हमको बता सकते हैं। हम किसी का नाम ये नहीं बताएंगे कि आपने हमको बताया। देखिए ये ना जो अभी आप बात कर रहे हैं ये हम 4-5 साल से कंटिन्यूस जब भी मीटिंग में आता है ये बात जरूर आती है स्मैक की और ये चलते आ रहा है, ये कमी नहीं हो रही है। तो आप जो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन चल रहा है इतने सालों से, चल ही रहा है। कई लोग पकड़े गए हैं, कई वो हो रहे हैं। अभी कल की बात है, मेरे पेट्रोल पंप में 4 लड़के स्मैके घूम रहे थे। तो हम भी कुछ नहीं कर पाए। बताया कि जो भी इंफॉर्मेशन हो तो आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। दूसरा देखो कई चीज़ों बताऊंगा। आप कभी भी अगर बात अगर कोई होती है तो मैं सीओ हूँ आपका, आप कहीं इधर उधर न जा करके पहले तो आप अपने एसओ साहब के पास जाइए। अगर यहाँ काम नहीं होता तो सीधे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। बेसिक मैं पूरी हेल्प करूँगा। मैं जब भी बहुत 24 घंटे मेरा फ़ोन जो है ऑन रहता है सरकारी फ़ोन में और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करता हूँ। पहले तो ये मेन रोड है, वहाँ पर आप अपने माध्यम से या किसी सरकारी माध्यम से आप कह करके जो है 1-8 कैमरे ज़रूर उस इलाके में होने चाहिए ताकि जो है आजकल डिजिटल इंडिया 5G में दुनिया घूमने लगी है। इंडिया अब वो नहीं रह गई है। केवल पहले मुखबिरी पुलिस की चलती थी, अगर कहीं मर्डर हो गया, कहीं चोरी हो गई थी 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने के बाद उसका खुलासा होता था। आजकल ये मोबाइल फ़ोन और सीसी कैमरे ये एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जो हमको बिल्कुल बहुत आसान हो जाता है। अगर हमको ज़रा सा भी क्लू अगर